अगर आप रोज चाय पीते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक आदत है, एक भावना है, एक रिवाज है। सुबह उठते ही चाय, मेहमान आए तो चाय, ऑफिस में ब्रेक मतलब चाय, दोस्तों के साथ बैठना मतलब चाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो चीज हम रोज 2, 3 या 4 बार पीते हैं, वह हमारे शरीर पर क्या असर डाल रही है? चाय में कैफीन होता है। कैफीन एक उत्तेजक तत्व है जो हमारे दिमाग और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। कम मात्रा में यह आपको सतर्क और ऊर्जावान महसूस कराता है, लेकिन जब यही मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसका असर धीरे धीरे नकारात्मक होने लगता है। ज्यादा कैफीन दिल की धड़कन तेज कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि चाय पीने से उन्हें ताजगी मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह ताजगी अस्थायी होती है। कुछ समय बाद शरीर फिर से थकान महसूस करता है और फिर आपको एक और कप चाय की जरूरत महसूस होती है। यही चक्र धीरे धीरे आदत और फिर निर्भरता में बदल जाता है। सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। चाय पेट में एसिड की मात्रा बढ़ाती है। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो यह असर और तेज हो जाता है। इससे पेट में जलन, गैस, अपच और लंबे समय में अल्सर तक की समस्या हो सकती है। कई लोग रोज एसिडिटी की दवा लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि इसकी एक वजह उनकी ज्यादा चाय भी हो सकती है। नींद पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। अगर आप शाम या रात में चाय पीते हैं तो कैफीन आपके दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय रखता है। इससे नींद आने में देरी होती है और नींद की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। जब नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी के साथ शुरू होता है। फिर वही थकान दूर करने के लिए आप चाय पीते हैं और यह चक्र चलता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है आयरन का अवशोषण। चाय में मौजूद टैनिन शरीर को आयरन सही तरीके से अवशोषित नहीं करने देते। अगर आप खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो भोजन से मिलने वाला पोषण पूरा शरीर तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे यह कमजोरी, थकान और एनीमिया जैसी समस्या का कारण बन सकता है, खासकर महिलाओं में। तनाव के समय लोग अक्सर चाय का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि चाय पीने से आराम मिलेगा, लेकिन सच यह है कि कैफीन तनाव हार्मोन को और बढ़ा सकता है, जिससे बेचैनी और घबराहट बढ़ सकती है। कुछ लोगों में हाथ कांपना, दिल की धड़कन तेज होना और पसीना आना भी देखा गया है। अब सवाल यह है, क्या चाय पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए? जरूरी नहीं। समस्या चाय नहीं है, समस्या उसकी मात्रा है। अगर आप दिन में 1 या 2 कप चाय पीते हैं और आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या नहीं है, तो आमतौर पर यह सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन जब यह 3, 4 या उससे ज्यादा कप हो जाती है, तब जोखिम बढ़ने लगता है। अगर आप अपनी आदत सुधारना चाहते हैं, तो कुछ आसान नियम अपनाएं। कभी भी खाली पेट चाय न पिए। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद चाय लें। दिन में 2 कप से ज्यादा न पिए। रात में चाय से बचें और चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन या तली हुई चीजें कम करें, क्योंकि यह वजन बढ़ाने और पाचन खराब करने का कारण बन सकती है। आप चाहे तो धीरे धीरे मात्रा कम कर सकते हैं। अचानक छोड़ने की बजाय पहले 4 कप से 3, फिर 2 पर आए। कभी कभी चाय की जगह ग्रीन टी, हर्बल टी या नींबू पानी ले। सिर्फ 7 दिन का छोटा सा प्रयोग करके देखें। अक्सर लोग महसूस करते हैं कि उनकी नींद बेहतर हुई, पेट की समस्या कम हुई और शरीर हल्का महसूस होने लगा। याद रखिए, छोटी आदतें ही भविष्य में बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। अगर आप आज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कल बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे पहला इलाज है। अब जरा एक छोटी सी कहानी सोचिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है
जो रोज सुबह खाली पेट चाय पीता है। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे हल्की एसिडिटी शुरू होती है। वह सोचता है, कोई बात नहीं, सामान्य है। फिर धीरे धीरे गैस, पेट में जलन और बार बार डकार आने लगती है। वह दवा लेता है, पर आदत नहीं बदलता। यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। हमारे शरीर में हर चीज का एक संतुलन होता है। जब हम बार बार कैफीन लेते हैं, तो शरीर एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। यह वही हार्मोन है जो हमें अलर्ट बनाता है। लेकिन जब यह रोज कई बार रिलीज होता है, तो शरीर थकने लगता है। धीरे धीरे शरीर की नेचुरल एनर्जी कम होने लगती है। फिर बिना चाय के काम करने का मन ही नहीं करता। अगर एक दिन चाय न मिले, तो अब सोचिए, क्या हम चाय पी रहे हैं या चाय हमें कंट्रोल कर रही है? एक और बात, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सालों से चाय पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, कई बीमारियां धीरे धीरे बनती है। उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, नींद की कमी, ये सब एक दिन में नहीं होती। ये छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होती है। अगर आप सच में अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अगले 30 दिनों के लिए अपनी चाय की मात्रा आधी कर दीजिए। साथ में पानी की मात्रा बढ़ाइए। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से कीजिए। फर्क खुद महसूस होगा। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुनिए। अगर आपका शरीर बार बार सिग्नल दे रहा है, जलन, थकान, नींद की कमी, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सेहत खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ आती है। याद रखिए, हम काम के लिए जीते हैं, लेकिन काम करने के लिए शरीर चाहिए। और अगर शरीर ही साथ न दे, तो बाकी सब बेकार है। इसलिए फैसला आपका है। आदत वही रखनी है या उसे थोड़ा सुधारना है। छोटा सा बदलाव लंबी और स्वस्थ जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। कभी कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटा सा फैसला ही काफी होता है। आज अगर आप तय कर ले कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी बॉडी का सम्मान करेंगे, तो यकीन मानिए, कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सोचिए, सुबह उठते ही हल्का और ताजा महसूस करना, दिमाग क्लियर और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ। ये किसी जादू से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। कल से नहीं, अभी से। छोटा सा बदलाव, लेकिन लंबी, हेल्दी और पावरफुल जिंदगी। याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश अपनी सेहत में होता है।